कर आ रही है। यूपी के मिर्जापुर में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मगरदा कला गांव के बूथ नंबर 367 पर वोटिंग नहीं हुई है। तो ये बड़ी जानकारी, दरअसल रोड ना होने के चलते वोटर्स ने यहां पर बहिष्कार कर दिया है। तो ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर। सूर्य जी यहाँ पे हम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से इस बार का चुनाव किस दिशा में अपना रुख मोड़ा हुआ मतलब हमें नजर आया। ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि इस चुनाव के दौरान ये तमाम चीजें नजर आई है, वीडियो लगातार जारी होती रही, विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए गए, कहा गया बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन साथ में जैसा सूर्या जी कह रहे हैं मटन पार्टी, तमाम इस तरीके के और वीडियोस जारी किए गए। तो क्या आपको लगता है वीडियोस के जरिए भी क्या वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही थी? क्या इसका कोई प्रभाव इस चुनाव में? देखिए, चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। नैरेटिव का कितना इम्पैक्ट मतदाताओं पे होता है तो रिजल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मैं आपके चैनल पे बार बार ये कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी के को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी उतनी ही बनी हुई है, खासकर उनके बेस वोट जो है उसमें नरेंद्र मोदी आज भी पॉपुलर है। लेकिन इनके जो सांसद हैं उनके विरुद्ध जोरदार एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो। आप तमाम उन क्षेत्रों में चले जाइए जो वर्तमान सांसद हैं। आपने अभी मिर्जापुर का फुटेज दिखाया कि वहाँ के एक मिर्जापुर के खास गांव के लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया है क्योंकि वहाँ के सांसद एक्टिव नहीं रहे होंगे, लोगों के सुख दुख में उनकी भागीदारी नहीं होगी। तो मेरे कहने का ये अर्थ है कि सरोज खान जी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे, तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और अनजान, और सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड है, तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको प्रोटेक्ट करना और इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करना, वो मेरा मुझे उनके लिए बहुत एम्पैथी है। कंगना जी, आप मंडी के बाद इसी क्षेत्र में रहेंगी या बॉम्बे भी जाना होगा? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि कंगना यहाँ रहेंगी या बॉम्बे रहेंगी, इसको लेकर एक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? तो तमाम तस्वीरें एक एक करके लगातार आपको दिखा रहे हैं और तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन इस बीच पॉलिटिकल एडिटर हैं हमारे ब्रह्म प्रकाश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म जी, जब हम यहाँ पर बात करते हैं एनडीए और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन की, तो किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जब बात करते हैं, जिस इंसान ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहा। ये तमाम चीज़ें लोग देख रहे हैं, क्या इन तमाम चीज़ों का असर भी इस बार वोटिंग पर पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इन चीज़ों का असर वोटर पर होता है क्योंकि आप देखिए एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो दूसरी तरफ सवाल ये आता है कि अगर अपोजिशन जीतता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उसमें भी तुलना होती है। और देखिए बीजेपी ने बार बार ये मुद्दा उठाया भी है चुनाव में कि क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या आप शरद पवार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब जनता के बीच ये बात जाती है कि एक तरफ मोदी का चेहरा है तो दूसरी तरफ अपोजिशन के कौन कौन से चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, तो जनता उनमें तुलना करके और वोट देती है। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा आप देखिए कि जो मुद्दे रहे हैं इस पूरे चुनाव के दौरान, किन मुद्दों के आसपास पूरा का पूरा जो चुनाव है वो घूमता रहा है। 5-7 मुद्दे रहे हैं जिनके आसपास सातों फेज का जो मतदान है घूमता रहा है। अपोजिशन ने बात की संविधान की कि अगर इस बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या जनता के बीच ये परसेप्शन बना है या नहीं बना है, जनता उसी पर वोट करेगी कि क्या जनता ये मानकर चल रही है कि ऐसा वाकई होने वाला है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की कि देखिए आपका SC ST और जो OBC का रिजर्वेशन है वो कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में आती है वो मुस्लिमों को दे देती है, तो यहां से दूसरा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो सवाल यह है कि आप पूरे चुनाव के दौरान मुद्दों को देखें तो जनता किसके उठाए गए मुद्दे पर भरोसा करती है, वोट बैंक
काफी हद तक उस चीजों पर प्रभावित होता है। देखिए, इस पूरे चुनाव के दौरान कोई ऐसा एक सिंगल बड़ा मुद्दा नहीं रहा है जिस पर कोई इमोशनल वोट बैंक सीधा एक तरफा पड़ा हो। यही वजह है कि आप 2019 के मुकाबले आप देखें तो 2024 में जो वोट बैंक है वो 5 से 6% कम हो रहा है हर फेज में। आप देखिए पिछले छठे चरण तक, और आज हालांकि अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, सुबह सुबह अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। देखना यह होगा कि दोपहर में ये वोटिंग इसी तरह से जारी रहती है या फिर दोपहर में गर्मी के दौरान ये गिरता है। दोपहर का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दोपहर तक का मतदान प्रतिशत क्या होता है। लेकिन सूर्या जी, ब्रह्म प्रकाश जी ने एक अहम बात यहाँ पे कही।